ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में डंगूर पावर प्रोजेक्ट के करीब आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। पीडी पावर प्रोजेक्ट की गाड़ी मजदूरों को काम पर ले जा रही थी और अचानक ड्राइवर गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी सड़क से नीचे उलट गई। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई और 3 मजदूर जख्मी हो गए। मकामी लोग, पुलिस और पावर प्रोजेक्ट के मुलाजमीन ने बचाव कार्य में हिस्सा लिया। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी 4 मजदूरों को पावर प्रोजेक्ट हेल्थ सेंटर रेफर किया गया, लेकिन वहां भी एक मजदूर जान की बाजी हार गया। बाकी 3 मजदूरों को बाद में जिला अस्पताल किश्तवाड़ रेफर किया गया। 2 मजदूरों की हालत नाजुक थी, उन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ से गवर्नमेंट मेडिकल जम्मू रेफर कर दिया गया। ये मजदूर जिला डोडा, किश्तवाड़ और झारखंड के रहने वाले हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने हादसे पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो सोगवार खानदानों के साथ ताजियत करते हैं और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं। जिला इंतजामिया को मुतासर अफराद के लिए तमाम जरूरी मदद फराहम करने की हिदायत दी गई है। तो जब हम रास्ते में पहुंचे तो वहाँ शायद पत्थर था रास्ते में, तो वो पत्थर गाड़ी बचाने के चक्कर में उसने थोड़ा सा साइड से काटी थी। उस चक्कर में गाड़ी स्किड हो गई थी सर। ये डंडूरू कंपनी की गाड़ी? हाँ सर, वो उनके कंपनी वालों के साथ लगी। ये सारे एम्प्लॉइज कंपनी? हाँ, सारे कंपनी के साथ थे। पहले वाला टर्न जब था तो मैं गाड़ी में ही था, जैसे ही दूसरा टर्न बढ़ा तो मैं शीशे से बाहर गिर गया। मुझे लगता है ऐसे हादसे बार बार पेश आएंगे, लिहाजा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि इन कंपनीज को जो एक ट्रांसपोर्टेशन मजदूरों का करते हैं, मुझे लगता है कि ये जानवरों जैसा ये हाल रखते हैं। जिन मजदूरों के दम पे प्रोजेक्ट बनते हैं, जिन मजदूरों के दम पे ये कंपनीज लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, उन मजदूरों का ख्याल रखना कंपनी की प्रायोरिटी है। एलजी इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कम से कम 50-50 लाख इनको कंपनी से दिलाया जाए, क्योंकि ये रूल के मुताबिक अगर यहाँ मेगा कंपनी ने 30-30 लाख 40-40 लाख उनको दिया, उसी पैटर्न पे इनको भी चाहिए तो उनको 40-40 50-50 लाख दे दे। गवर्नमेंट भी अपना कुछ रिलीफ उनको दे दे और उसके अलावा उनके घर का एक बंदा जो है दोबारा प्रोजेक्ट में लगाया जाना चाहिए, मगर उससे तलाफी नहीं हो सकती है। इसमें जो है 10 लोग जो है वो एक क्रूजर गाड़ी थी उसमें थे और एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं, जिसमें जो 7 लोग जो है ऑन स्पॉट जो है उनकी डेथ हुई है और 3 लोग जो है वो उनको जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में लाया गया, जिसमें जो है एक बहुत क्रिटिकल थे, उनको हेलीवेरीज थी, इसलिए उनको भी जम्मू भेजना पड़ा हमें। और एक और जो है उनको भी लेजर बेसिकली मैक्सिला के फ्रैक्चर था, इसलिए उनको भी रेफर करना पड़ा। तो 2 जो है हमने रेफर किए हैं और एक जो अभी स्टेबल है वो हमारे पास है। किश्तवाड़ पुलिस की खुसूसी जांच यूनिट SIU ने जिला किश्तवाड़ में मुतादिद मकामात पर मिलिटेंटों के घर पर दोबारा छापे मारे जो पाकिस्तान या पाक मकबूजा कश्मीर से काम कर रहे हैं। SSP किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने बताया कि NIA कोर्ट जम्मू से हाउस सर्च वारंट हासिल करने के बाद मुलजमीन आजाद हुसैन, काजीउद्दीन, बशीर अहमद मुगल और सतारुद्दीन जो इस वक्त पाकिस्तान या पाक मकबूजा कश्मीर से काम कर रहे हैं, उनके मकानात की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान इकट्ठा किए गए शवाहिद की छानबीन की जाएगी और ताकि मुलजमीन को मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने और मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए अदालती फैसले के ताबे किया जा सके। SSP किश्तवाड़ ने मजीद कहा कि मिलिटेंटों के इन तमाम हामियों साथियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिनके मुलविस होने का इंकिशाफ हुआ है। SSP ने कहा कि तलाशियों का मकसद मुख्तलिफ ओवरग्राउंड वर्करों और मिलिटेंटों के हामियों की शिनाख्त करके जिले में मिलिटेंसी के माहौलियाती निजाम को खत्म करना है। आपको पता है कि हमने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में उन टेररिस्ट्स के अगेंस्ट जो कि पाकिस्तान और PO के डिफरेंट जगहों पर सेटल्ड हैं, उनके खिलाफ 2 केस रजिस्टर किए थे इससे पहले, और उसके चलते मजीद कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन में हमने NIA कोर्ट से अगेंस्ट दिस टेररिस्ट हाउस सर्च वारंट्स लिए थे। और लास्ट वीक हमने 5 टेररिस्ट के घर में सर्च ऑपरेशंस किए थे और आज हमने 4 डिफरेंट टेररिस्ट के घरों में सर्चेज किए, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि अब आजाद हुसैन अफानी पाडर का रहने वाला है, गाजीउद्दीन ये जुगना केशवान का है, बशीर अहमद मुगल ये जुगना केशवान का है, सतरुद्दीन उर्फ रजाब उर्फ सैफुल्ला ये भी जुगना केशवान का है। और इन 4 टेररिस्ट के घर में हमने उनके जो
पुश्तैनी घर हैं उनमें सर्चेज किए हैं और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ सर जो भी एविडेंसेस मिले हैं वो ऑन रिकॉर्ड ले लिए हैं और इस केस की इन्वेस्टिगेशन में अकॉर्डिंगली हम एज एविडेंस ट्रीट करके और कोर्ट में पेश करेंगे। एनआईए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एनडीपीएस केस में 2 मुलजमीन को कसूरवार ठहराया। मंशियात मामले में 2020 को 2 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और आज दोनों अफराद को एनआईए कोर्ट ने कसूरवार ठहराया। इस सिलसिले में पीओ कोर्ट कुपवारा डार अब्दुल रशीद ने मीडिया को बताया कि दोनों का ताल्लुक सोपुर कस्बे से है। अब्दुल रशीद ने कहा कि 2 साल के अंदर कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए ये फैसला सुनाया है। आज कुपवाड़ा जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी एनआईए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, यानी एनडीपीएस के तहत 2 मुलजमीन को कसूरवार ठहराया गया है। लेकिन एनआईए कोर्ट का एक बड़ा फैसला यानी कि मंशियात में मुलविस 2 अफराद को कसूरवार ठहराया गया। ये कुपवाड़ा दारुद्दोशी ने मीडिया से बात करते हुए इस केस की मुकम्मल जानकारी जो है फराहम की। उन्होंने कहा कि फिलहाल एनआईए कोर्ट जो फास्ट ट्रैक कोर्ट माना भी जाता है, उन्होंने 2 मुलजमीन को जो है इस सिलसिले में कसूरवार ठहराया। 2 मुलजमीन जो है मुंशियात फरोगी में मुलविस थे और इनके कब्जे से 2020 में मुंशियात की एक बड़ी खेप जो है वो जब्त की गई थी और इन दोनों का ताल्लुक जो है वो सोपोर कस्बे से बताया जाता है। और मजीद तफसीलात के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं पीओ डार अब्दुल रशीद जो मीडिया से ब्रीफ कर रहे हैं। बेसिकली ये केस 2020 का केस है। 10 दिसंबर में एफआईआर इसमें चार्जशीट की थी क्राइम ब्रांच कश्मीर ने। इनसे रिकवर हुआ था 445 ग्राम्स एंड 372 ग्राम्स ऑफ डाई स्टाइल मॉर्फिन, जो एनडीपीएस एक्ट में हम उसको डाई स्टाइल मॉर्फिन कहते हैं, आम भाषा में हम उसको हीरोइन कहते हैं। कोर्ट हैज़ कन्विक्टेड बोथ द एक्यूज्ड पर्सन्स, तो will be deliberating on the quantum of charge on 29th of May. And one important thing in this case is that this case has been decided by the Honorable Court in 2 years only, and that too short of 1 day. 25th May में ये दायर हुआ था 2021 में, तो 25th May हमारा कल है, today is 24th May, 1 day short of 2 years this court was this case was decided. So I feel that this is speedy trial. एक्यूज को भी जस्टिस मिला और सरकार को भी इंसाफ मिला इस केस की ट्रायल के हुआ। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमलों की वजह से पीटीआई पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक की है कि हुकूमत 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में पीटीआई पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। उन्होंने इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया, लेकिन जायजा जरूर लिया जा रहा है। इस बैकग्राउंड में या इस पस मंज़र में हम लोग जो है ज़रूर इस बात का जायज़ा ले रहे हैं और लेंगे भी कि इस पार्टी के ऊपर इस जो कुछ 9 मई की हुआ है और जो कुछ प्लानिंग इसने की है हमारी अफवाज को निशाना बनाने की और उनकी जो काबिल फ़ख्र और उनके अज़मत के निशान हैं, कुर्बानियों के निशान जो हैं, उनकी जो तहकीर की गई है और उनको जिस तरह बर्बाद किया गया और उनको डिफेस किया गया, ये स्पॉन्टेनियस कतई तौर पे नहीं है। कतई तौर पे ये बेसाख्ता नहीं हुआ। कतई तौर पे ये एक प्लान के तहत सब कुछ हो रहा था। इस बैकग्राउंड में इम्कानात हैं और ज़रूर इसका फ़ैसला कोई नहीं हुआ, लेकिन इसका जायज़ा ज़रूर लिया जा रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी। म्युनिसिपल काउंसिल बानिहाल के मोहल्ला रुलू वार्ड नंबर 7 और पंचायत चंजलू के डारपुरा और दीगर इलाकों में काले रीछों की दिन में सरेआम नक्लो हरकत से मकामी लोग खौफजदा है। इन काले रीछों को आबादी में और स्कूलों के इर्द गिर्द घूमते देखे जाने के बाद महकमे वाइल्ड लाइफ टीम को मुतल्ला किया गया। महकमे वाइल्ड लाइफ की एक टीम बेहोश करने वाली बंदूक और दीगर सामान समेत पूरे इलाके में रीछों को पकड़ने के लिए तलाश कार्रवाई शुरू की है। हमें शाम को एक शिकायत मौसूल हुई कि यहाँ रीछ घूमते हैं और जो कि वीडियो हमारे पास पड़ी थी और शाम को भी मैंने यहाँ अपनी टीम भेजी और रीछ जो है यहाँ गांव से बाहर निकल गया था। जिस वक्त भी हम है रीछ ऊपर पत्थरों में बैठा हुआ था। जैसे कि हमें डाट लोड किया, हम वहाँ उसको ट्रैकुलाइज करने के लिए गए तो रीछ ने कोई बातें सुनी, कुछ शोर हुआ, वो चलकर भाग गया और हम उसको पीछे ऊपर भी दौड़े मगर वो जंगल की तरफ भाग गया, कोई काबू में नहीं आया। और ये अल्लाहदा स्कूल जहाँ पे है, हमने यहाँ पे इसको फायर क्रैकर से दिए हैं। इसको रीछ को भगाने का तरीका जो है हमारे पास ये फायर क्रैकर हमें दिए और जिस वक्त भी
रात देर या कहीं बाहर निकलना होगा उस वक्त इसको ये रास्ता है कि इसको टीन बजाना है, घर से बाहर निकलना और मकान के इर्द गिर्द जो भी झाड़ियां हैं उनको साफ रखना है। नागपथरी त्राल में आज दोपहर एक रीछ ने बशीर अहमद गुजर नामी शख्स पर हमला करके जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि बशीर अहमद गुजर अपने मवेशी चरा रहा था और इसी दौरान रीछ ने उस पर हमला कर दिया। जख्मी को इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल मुंतकिल किया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें मजीद इलाज के लिए श्रीनगर के SMHS अस्पताल रवाना किया। मकामी लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ से अवाम की मदद करने की अपील की है। सर आपने यहाँ मदद करना गुजर बस्ती पे ये आपने गाय लेकर वो घर से बाहर निकले, उधर से एक बालू आया, बालू ने ये पकड़ लिया, फिर वो सारी बस्ती जमा हुई, उधर से हमने वो गाड़ी करके यहाँ अस्पताल पे जाई, फिर यहाँ अस्पताल से हमको उसको श्रीनगर उन्हें रेफर करना पड़ता है। यहाँ उसको हम अपील करते हैं आपसे और वो गवर्नमेंट से भी इसको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। ये बहुत गरीब शख्स है बेचारा, इसको कोई वो कमाने वाला नहीं है, एक बच्चा छोटा है इसको, वो भी बीमार है। रामबन और बानिहाल के सेक्टर में आज सुबह से रुक रुक कर बारिशें शुरू हो रही हैं। बारिशों के बावजूद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए दोपहर बाद तक बहाल रही। ताहम दिन के 3 बजे रामबन के कई मकामात पर पत्थरों और मिट्टी के तोदे गिरने के बाद दशहरा को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। SSP ट्रैफिक मोहिता शर्मा ने एक ट्वीट में बताया कि जिला रामबन में बारिशों की वजह से शाहराह के कई मकामात पर पत्थरों और मलबे पर मुश्तमिल पस्सियां गिर आई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि मुख्तलिफ मकामात पर सड़क की बहाली का काम शुरू किया गया है।